जिस तरीके से अब निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसको निस्तारित कर दिया गया है और अब ये कहा है हाईकोर्ट ने कि जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है उसको 4 दिन के भीतर वेबसाइट पर डाले विभाग की ओर से, ये कहा गया है। यानी कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है वो अब जल्द होंगे यूपी में। और क्या तैयारी बीजेपी की, इस पर बात करेंगे यूपी सरकार में खेल मंत्री गिरीश यादव। गिरीश जी, ये निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और अब अनंतिम सूची भी जारी हो गई है, अब जल्द चुनाव घोषित होंगे, क्या तैयारी? देखिए, चुनाव की पूरी तैयारी सरकार की ओर से भी हो गई है और जो सूची जारी हुई उस पर आपत्तियां मांगी हैं, आपत्तियों के बाद उसका निस्तारण हो जाएगा और एकदम पूरी तरह से तैयारी कर लिया है निकाय चुनाव के लिए। और किसी भी समय निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी हो सकती है और चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। बीजेपी की अगर बात करें, 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका, 524 नगर पंचायतें हैं, क्या 2024 के पहले, आज स्थापना दिवस भी है, खुद प्रधानमंत्री ने सबको संबोधित किया, 2024 में मिशन 80 है, उससे पहले मिशन 17 नगर निगमों के लिए है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक राजनीतिक दल है वो संगठन आधारित और कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार है। हमारे बूथ समितियों तक गठित है, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक के भी गठन नगर पालिका के और इस नगर निगम के चुनाव में हमारी तैयारी है, वहाँ तक हम काम पहुँच चुका है। तो हम हर समय तैयार हैं, चुनाव के किसी भी समय हो जाएगी और उसमें भाजपा जो है हर समय अपनी तैयारी कर रखे, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अन्य दलों के जो स्थिति है वो तो कोई परिवारवाद है, कोई जातिवाद है, कोई धर्मवाद, संप्रदाय, ये सब करके, लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसके संगठन के मतलब राष्ट्रीय से लेकर और हमारी बूथ समितियां जो सबसे निचली इकाई है वहाँ तक की पूरी तैयारी है हम चुनाव में। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, जो हमारी तैयारी है मैं उसके आधार पर इस बात को कह सकता हूँ कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा परचम फहराएगा। जिस तरह से आपने कहा कुछ जगह परिवारवाद है, अगर आप नाम भले ही न ले रहे हो, लेकिन लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाती रही परिवारवाद का। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, उनके ज़माने में जो स्थिति होती थी उसी बात के ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी सरकार में, हम योगी 2 और योगी 1, योगी 1 में भी जो भी ऐसे अपराधी थे, माफिया थे, गुंडा थे, जो समाज में एक तरह से कहा जाए कि अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते थे, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते थे, कानून की धज्जियाँ उड़ाते थे, उनके खिलाफ हमारी योगी 1 की सरकार ने कार्रवाई किया और योगी 2 भी कार्रवाई करेगी। और आने वाले दिनों में अगर जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, आम नागरिक के जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे और कानून को हाथ मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आकांक्षा दुबे भोजपुरी कलाकार थी, उनकी सुसाइड कर लिया। अब उनकी मां ने आरोप लगाया कि जो लोग हैं आरोपी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनका संरक्षण। देखिए, जांच होगी और जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक जो ट्वीट किया है रामाचल राजभर, पूर्व मंत्री सपा विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि ने हनुमान जयंती के दिन विवादित टिप्पणी की है। देखिए, भगवान हनुमान जी हिंदू भावनाओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और सारे हिंदू लोग जो है हनुमान जी की जयंती भी मनाते हैं और उनको मान्यता भी है और लोगों की आस्था भी है। आस्था से जुड़े हुए विषय पर किसी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि उनको जनता खुद माफ़ नहीं करेगी और उनको इसका परिणाम खुद मिलेगा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है खेल मंत्री गिरीश यादव का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव है वहाँ बीजेपी की तैयारी है और लोकसभा में भी ज़्यादा सीटें जीतेंगे और निकाय चुनाव के लिए भी बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। क्या मैं हरिओम के साथ अनबर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।